हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संजय कपूर, ईएनटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे नेजल एलर्जी के ऊपर। लास्ट टाइम बात की थी टॉन्सिल के ऊपर। तो नेजल एलर्जी क्या है? एलर्जी का मतलब है कि जो नेजल मिकोजा है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। मींस वही चीज़ें जो पहले हमें अच्छी लगती हैं, टॉलरेबल होती हैं, वो नहीं लगती। जैसे डस्ट है, जब भी वो एलर्जी वाला आदमी डस्ट में जाता है तो उसको छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, नाक बंद हो जाता है, गले में इरिटेशन रहता है, आंखों में पानी आता है, कानों में इचिंग इरिटेशन होती है। ये मेन एलर्जी के सिम्टम्स है। टुडे वी विल टॉक ऑफ, हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली नेजल एलर्जी की, क्योंकि ये नेजल एलर्जी है जो बाद में ब्रोंकियल एलर्जी बन जाती है। तो नाक को जो भी चीज़ें एलर्जी करती हैं उनमें कॉमन चीज़ें क्या हैं? डस्ट है, घर में डस्ट माइट है, उसके बाद टर्माइट्स स्यूक है, ह्यूमिडिटी है, कॉकरोच है, बहुत सी चीज़ें हैं घर में। जैसे पेंट हो रहा है घर में, कहीं परफ्यूम्स है, फ्यूम्स है, धुआं है किचन का, परफ्यूम्स जैसे सेंट कोई लगा रहा है तो उससे किसी को एलर्जी है, नाक बंद हो गया, इमीडिएटली छींकें आई। कहीं आपकी साइड में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है नेबर में, तो वहाँ से जो डस्ट मिट्टी आ रही है वो इरिटेट कर रही है आपके नेजल मिकोजा को। जब भी नेजल मिकोजा इरिटेट होगा तो नोज से पानी आएगा या नाक बंद हो जाएगा, छींकें आएंगी, हेडेक होगा, कानों में इचिंग हो सकती है, आंखों में पानी आ सकता है, खारिश हो सकती है, गले में खारिश हो सकती है। ये मेन एलर्जी के साइन है नेजल एलर्जी के। अब जब नेजल एलर्जी मौसम चेंज में, पोलन से, टेम्परेचर चेंज में, आप एसी के रूम में बैठे हो, सब दिन बाहर जाते हो, गर्मी है एकदम, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर से भी नाक के अंदर ये एलर्जी, जो नाक के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम है, टर्बिनेट्स हैं, जो कंट्रोल करते हैं आपके टेम्परेचर को। जैसे मान लीजिए बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है, आप बाहर बैठे हुए गर्मी में, तो आपके अंदर नाक क्या करता है, टर्बिनेट्स क्या करते हैं, लंग्स में जब नाक से हवा अंदर जाती है तो लंग्स में 37 डिग्री टेम्परेचर कर देते हैं उसी क्षण में। 45 डिग्री वाली हवा 37 डिग्री पे चली जाती है, क्योंकि लंग्स को जो भी एयर जाएगी नीचे वो 37 डिग्री चाहिए। अगर ज्यादा जा रही है तो मतलब एकदम नाक का काम नहीं हो रहा, बाईपास कर रही हो, मुंह से कोई सांस ले रहा है, तो वो नुकसान करती है लंग्स को जाकर। क्यों? कि बाहर टेम्परेचर था 45 डिग्री, नोज के रास्ते जब ये एयर जाएगी तो वो टेम्परेचर आपका हो जाएगा 37, फिर नीचे जाएगी। ये टर्बिनेट्स हैं, मशीन है, एयर कंडीशंस हैं नोज में लगे हुए, वो उसी क्षण में हवा को ठंडा कर देते हैं, मॉइस्चर कर देते हैं। मान लीजिए बाहर टेम्परेचर 4 डिग्री है, बहुत सर्दी है, तो अंदर फिर 37 करना है टर्बिनेट से। वो क्या करते हैं, जब एयर नोज से जाती उसी क्षण टर्बिनेट से ब्लड फ्लो बढ़ाता है बहुत ज्यादा, और हीट से वो हवा गर्म होकर नीचे 37 जाती है। This is the function of nose and the turbinates. They have a very important role in allergy. ये आपको समझना होगा। जिन लोगों को एलर्जी रहती है उनमें टर्बिनेट्स जो है, मास है, ये अक्सर बोला जाता है बढ़ जाते हैं जी, नाक के साइड में मास बढ़ी। तो हम जो इनिशियल स्टेज में पेशेंट आते हैं उनको तो मेडिसिन से ठीक करते हैं, जो लेटर ऑन एज में आते हैं तो उनको सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जाता है। टर्बिनेक्टमी पार्शियल कर दी जाती है, अगर साथ में नाक की हड्डी टेढ़ी है उसको भी ठीक किया जाता है। क्योंकि मेन जो बात है, नाक अगर बंद रहेगा तो इसका आपकी बॉडी पे, माइंड पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है। जिस आदमी का नाक बंद रहता है वो रात को प्रॉपर सो नहीं पाता और सुबह वो लेजी फील करता है, एक्टिव नहीं रहता। साथ ही साथ उसका कंसंट्रेशन पावर, बच्चे की पढ़ाई में कोई है तो फोकसिंग पावर नहीं रहती। इसी तरह कोई बड़ा है तो इरिटेबल रहेगा, मेंटल इफेक्ट आने से भी जाते हैं, इरिटेशन, नाक बंद वाले की, बात बात पे गुस्सा। तो इन बिहेवियर चेंजेस को, एलर्जी कहाँ से चली, नाक से चली, अब नीचे अगर ब्रोंकियल एलर्जी होगी तो अस्थमा हो जाएगा। अब ये एलर्जी है क्या वास्तव में? एक तो बाई बर्थ होती है, पेरेंट्स को एलर्जी है तो बच्चों को बाई बर्थ है। एक दूसरी है जो लेटर ऑन होती है, ड्यू टू अगेन लैक ऑफ इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम उसमें कमजोर पड़ता है, तो जो चीज़ हमें पहले सूट करती थी वो अब सूट नहीं कर रही। जैसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा पेट की एलर्जी, दूध की एलर्जी, वीट की एलर्जी है। पहले जब जन्मे थे
15-20 साल तक तो आटे ने कुछ नहीं कहा, उसके बाद हीट एलर्जी हो गया, इम्यून सिस्टम वीक हो गया। अब यहाँ नेजल एलर्जी की बात कर रहे हैं, तो जब नाक में मांस बढ़ गए, आपके नाक बंद रहना शुरू हो गया, तो उसका मतलब बहुत ज्यादा एनलार्जमेंट होगी। टर्मिनेट को बहुत काम करना पड़ता है एलर्जी में, इसीलिए उनका हाइपोट्रॉफी हो गई, तो साइज बढ़ जाता है, नाक बंद होना हो जाता है। फिर इनको हम रिमूव करते हैं, पार्शियल रिसेक्शन करते हैं, ये सर्जरी है। लेकिन अगर मास ज्यादा नहीं बढ़े, इनिशियल स्टेजेस है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट एलर्जी का है अवॉइड द एलर्जी। जिस चीज से आपको एलर्जी है उससे दूर रहना। अब मान लीजिए आपको डस्ट से एलर्जी, आप घर से बाहर निकल रहे हो तो मौसम ऐसा है, उसमें आप मास्क लगाइए या नेजल स्प्रे आते हैं वो हम दे देते हैं एंटी एलर्जिक, एक पफ लेके जाओ जहाँ जाना है। क्योंकि द मेन रोल क्या है, एलर्जी जिस चीज से आपको नाक से हो रही है, परफ्यूम से है या फ्यूम से है या धुएं से है, उस चीज को अवॉइड करना है। अगर आप वहां पहुंच जाते हो, आपको जाना ही पड़ रहा है, तो आपको नेजल स्प्रे लेना पड़ेगा या मास्क लगा के जाना पड़ेगा टू अवॉइड दैट। मुझे लगता है कि एलर्जी आपकी डायरेक्टली रिलेटेड विद द इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ये एलर्जी बाद में आपको नेजल साइनो एलर्जी, पॉलिप्स बन जाते हैं, पानी की रसौलियां बन जाती हैं नाक में, और आपके नीचे ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो जाते हैं, धीरे धीरे अस्थमा ले जाता है। अगर हम इसको नहीं पकड़ेंगे अर्ली, द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी इज अवॉइड द एलर्जी एंड रीच टू योर डॉक्टर एज अर्ली, फाइंड आउट द रीजन, किस चीज से आपको एलर्जी है, कुछ चीज को अवॉइड करना है। और जो स्टेज नाक की है, अगर तो ब्रीदिंग ठीक है, ओनली मेडिकल मैनेजमेंट, अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, नाक बंद है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट।